हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे भारत जी कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सड़क यातायात पर जितने भी चिन्ह होते हैं उन सबको मैं आपको बताऊंगा और उनको याद भी करा दूंगा। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो चिन्ह होते हैं वो मैं आपको याद करवाऊँगा। उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूँगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। वो सिंपली उसी तरह होगा जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं। आपको करना क्या है, धैर्य बनाए रखना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेना है। मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप ट्रैफिक रूल से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक वीडियो को एक बार देखना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको 2 बार देख सकते हैं। अब हम जितने भी इम्पोर्टेंट सिंबल हैं उन सबको ध्यानपूर्वक जो है देखेंगे। आप भी देखना, अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। पहला सिंबल जो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये बचपन से ही समझते आ रहे होंगे। इसका मतलब यही होता है कि स्टॉप, रुक जाइए। दूसरा सिंबल जो कि इम्पोर्टेंट है, आप इसका मतलब यह होता है गिव वे, मीन्स रास्ता दीजिए। अगर ये किसी में गिव वे न लिखा हो तो इसका भी मतलब यही होता है कि रास्ता दीजिए। बात करते हैं अगले सिंबल की। तो ये सिंबल जो कि यह दर्शाता है कि नो एंट्री, आगे किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं है, मीन्स प्रवेश वर्जित है। बात करें इस सिंबल की, तो इस सिंबल का अर्थ आप देख सकते हैं कि आगे जाना वर्जित है, मीन्स आगे आप नहीं जा सकते हैं, आगे प्रवेश निषिद्ध है। ये भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। बात करें इस सिंबल की, तो ये वन वे रास्ता, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है एरो बने हुए हैं और एक एरो पे कट लगा हुआ है, एक एरो पे नहीं लगा हुआ है। तो ये वन वे संकेत का ऑप्शन है। सेम आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी जो है वन वे मार्ग है। बात करें अगले सिंबल की, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप देखेंगे कि इसमें 2 एरो हैं, दोनों पर भी क्रॉस है, तो मीन्स आप दोनों दिशाओं में आवागमन नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रवेश निषिद्ध है। बात करें हम अगले सिंबल की, तो कुछ इस प्रकार है जो कि आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों प्रकार के वाहन दिख रहे हैं और क्रॉस है, मीन्स यहाँ पे सभी प्रकार के वाहन वर्जित हैं या निषिद्ध हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ट्रक बना हुआ है और ट्रक पे जो है क्रॉस है, मीन्स आप ट्रक नहीं ले जा सकते हैं। बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे बैलगाड़ी और ठेला बना हुआ है वो क्रॉस है, तो यहाँ पे बैलगाड़ी और ठेला ले जाना वर्जित है। बात करें अगले सिंबल की, तो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलगाड़ी ले जाना मना है, तांगा ले जाना मना है और ठेला ले जाना मना है। बात करें इस सिंबल की, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पे साइकिल बनी हुई है, क्रॉस है, तो मैं साइकिल नहीं ले जा सकते हैं इस रास्ते पे। यहाँ पे जो है व्यक्ति बना हुआ है और ऊपर क्रॉस बना हुआ है, तो यहाँ पे पैदल यात्रा करना मना है, यानी पैदल यात्री निषिद्ध हैं। बात करें इस टाइप वाले सिंबल पे, तो यहाँ पे दायां मोड़ है और फिर क्रॉस है, यानी आप दायां नहीं मुड़ सकते हैं। बात करें अगले सिंबल की, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप बायां मुड़ा हुआ है फिर उस पर क्रॉस, यानी आप बायां नहीं मुड़ सकते हैं। वापस मुड़ना, इसको यू टर्न कहते हैं, क्रॉस है, यानी आप जाके वापस नहीं मुड़ सकते हैं। बात करें इस सिंबल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सिंबल का अर्थ होता है ओवरटेकिंग मना है, आप जो है किसी वाहन को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, इसको आप याद रखें। बात करें इन सिंबल की, जो कि उससे भी महत्वपूर्ण है, ये सिंबल तो आप देखते ही जान जाएंगे कि हॉर्न बजाना मना है। बात करें इस सिंबल की, तो नो पार्किंग। इन 2 सिंबल को आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। इसका मतलब होता है नो पार्किंग, इसका मतलब होता है कि आप गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकते। अगर आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते तो पार्क क्या करेंगे। बात करें इन सिंबल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गति सीमा को दर्शाता है कि यहाँ पर जो है आप 50 किलोमीटर प्रति स्पीड से ज़्यादा नहीं अपने जो है वाहन की गति कर सकते हैं। ये सीमा जो है चौड़ाई को दर्शाता है। अगर आप साइड में सिंबल देखें तो आप जान जाएं कि ये जो है चौड़ाई का सिंबल है। अगर आप ऊपर नीचे देखें तो आप जान जाएं कि ये ऊंचाई वाला सिंबल है। बात करें अगले सिंबल की, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर ट्रक है और जिसकी जो है लंबाई 10 मीटर है, यानी 10 मीटर से ज़्यादा लंबे वाहन का प्रवेश वर्जित है। लंबाई सीमा को यह दर्शाता है। यह जो है भार सीमा को दर्शाता है। टी फॉर टन होता है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। ये एक्सल बना हुआ है, तो आप जान सकते हैं एक्सल
भार सीमा, यानी एक्सेल पर आप 4 टन से ज़्यादा लोड नहीं रख सकते हैं अगर ये किसी रोड पे असेंबल बना हुआ तो उस रोड पर। बात करें इस टाइप के असेंबल की तो ये प्रतिबंध समाप्त। इसका मतलब यह होता है कि आप कभी भी जो है फ्लाईओवर पे जाएंगे तो उस पर लिखा होगा स्टार्टिंग में स्पीड 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वो आगे जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का सिंबल बना होगा। इसका मतलब है कि आप स्पीड अब अपनी इनक्रेज या डिस्क्रेज कर सकते हैं, वही प्रतिबंध समाप्त है। बात करें इस टाइप के सिंबलों की तो इसका मतलब जहाँ पर भी ये स्काई ब्लू टाइप में देखें तो उसमें अनिवार्य लगाना स्टार्ट कर दें। ये बाएँ तो मुड़ना हाई है और जहाँ इस टाइप का चिन्ह दिखे तो इसका मतलब बाएँ मुड़ना अनिवार्य है, आगे जाना अनिवार्य है। ऐसे इधर है कि जो है दायां मुड़ना अनिवार्य है, सीधा जाना और दायां मुड़ना अनिवार्य है, सीधा जाना और बायां मुड़ना अनिवार्य है। बात करें इस सिंबल की तो ये सिंबल जो है बाएं रहना अनिवार्य है, साइकिल अनिवार्य मार्ग है, यहाँ पे हॉर्न बजाना अनिवार्य है। बात करें अब इन टाइप के सिंबल की, जो सर्किल वाले हैं सिंबल वो मैंडेटरी होते हैं और जो ये हैं ये आपकी सुरक्षा के लिए, जो ट्रायंगल टाइप में है ये जो है वार्निंग टाइप में होते हैं। ये सर्किल वाले मैंडेटरी होते हैं, अगर आप इनका पालन नहीं करेंगे तो आपको जो है चालान कट सकता है। बात करें इस वाले सिंबल की तो ये आप देखते ही जान जाएंगे, इसका मतलब होता है दायां मोड़, इधर बायां टाइप में है तो इसका बायां मोड़। ये यू टर्न है, दाईं ओर दोहरा मोड़ या यू टर्न भी इसे बोल सकते हैं। बात करें इसकी तो ये जो है बाईं ओर है, बाईं ओर दोहरा मोड़, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। बात करें ये तो पहले आप दाएं मुड़े फिर आगे, तो इसका मतलब ये है कि दाहिने मुड़कर आगे, इसका मतलब है कि बाएं मुड़कर आगे। इन दो सिंबलों को आपको याद रखना है। बात करते हैं आगे आने वाले सिंबल की तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे चढ़ाई है, इसको आप सीधी चढ़ाई बोल सकते हैं। इस वाले सिंबल में आप समझ सकते हैं कि आगे उतराई है, मतलब आगे सीधी ढलान है। जहाँ पे इस टाइप का जो है आपको सिंबल दिखे तो आप समझ जाइए आगे जो है पुल जो है सकरा है, यानी नैरो पुल है। फिर बात करें इस टाइप के सिंबल की तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले इसमें देख सकते हैं कि जो है अभी जो है रास्ता पतली है वो आगे जाके चौड़ी हो रही, तो इसका मतलब है आगे रास्ता चौड़ी है, इसका अपोजिट है ये वाला है, आगे रास्ता जो है पतली है। यहाँ पे आप देखेंगे रास्ता चौड़ी है और आगे जाके पतली हो जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि आगे रास्ता पतली है या तंग है। यहाँ पे आपको नीचे टाइप में कुछ जो है लाइनें जो है दिख रही हैं, वो आगे जो है कार टाइप में बनी हुई, तो इसका मतलब है कि आगे रास्ता जो है फिसलन भरी सड़क है, ध्यानपूर्वक चलाएं गाड़ी। बात करें इस सिंबल की तो यहाँ पे आप साइड से देख रहे हैं कुछ डैश बने हुए हैं और कार बनी हुई, तो यहाँ का मतलब है कि यहाँ पे बिखरी बजरी आपको इस रास्ते पे मिल सकती है, जो कि आपकी चेतावनी के लिए लगे हुआ करते हैं। बात करें इस सिंबल की तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पैदल यात्री परिपथ, यहाँ पे जो है पैदल यात्री निकल सकते हैं, इसको जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे साइकिल है, नीचे डॉट डॉट रोड टाइप में बना हुआ, तो आप इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे रोड जो है साइकिल परिपथ है। बात करें इस टाइप के क्वेश्चन की तो जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे स्कूल है, यहाँ पे जो है बच्चा बना हुआ, उसके पीठ पे जो है बैग लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तो देख के ही जान जाएंगे कि आगे जो है काम चल रहा है। बात करें इसको तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे पशु है। बात करें इस प्रकार के सिंबल की तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ पत्थर जो पहाड़ से गिर रहे हैं, तो आगे पत्थर गिरने की संभावना है, आगे नाव है, आगे चौराहा है। इस सिंबल को आप ध्यानपूर्वक रखें जो कि पूछा जाता है। बात करें इस सिंबल की तो आगे डिवाइडर है, मीन्स डिवाइडर जो है उनमें रास्ता है, तो मध्य रेखा में अंतराल, इस सिंबल का यह अर्थ है। इस सिंबल की बात करें तो दाईं ओर रास्ता है, ये आप देखेंगे कि दाईं ओर रास्ता है, इधर बाईं ओर रास्ता है, इस सिंबल का अर्थ यह होता है। बात करें इस टाइप के सिंबल की तो यहाँ पे वाई टाइप में बना हुआ है, तो इसे वाई जंक्शन या इंटरसेक्शन या संगम बोलते हैं। बाईं तरफ बना हुआ है तो बाईं तरफ वाई जंक्शन, अगर दाहिने तरफ बना है तो दाहिनी तरफ वाई जंक्शन या वाई संगम या इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। ये वाई जंक्शन या वाई संगम या वाई इंटरसेक्शन, ये आप तीनों को याद रखें।
कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए अल्फ़ाबेट का टी बना हुआ है तो इसका मतलब है टी जंक्शन। ये विषम सड़क संगम, इसको देख के जान सकते हैं किधर से आई किधर से आई और ये सीधी चली रही, आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे, तो इसका मतलब होता है विषम सड़क संगम। दोनों सेम है ही तरह हैं। बात करें इसको, आप देखेंगे कि आगे जो है मुख्य सड़क है, मीन्स ये पतली पतली सड़कें आ रही हैं और बीच में चौड़ी है, तो इसका मतलब होता है आगे जो है मुख्य सड़क है। सेम ये भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये गोल गोल देखें तो आप समझ जाएं कि आगे गोल चक्कर की बात की जा रही है। अगर जहाँ पे क्रॉस इस टाइप का देखें तो आप इस टाइप का मतलब चौराहा होता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। बात करें इस टाइप के सिंबल की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ जो है गहराई नुमा बना हुआ, तो इसका मतलब होता है खतरनाक गहराई है। बात करें इसकी तो दो जहाँ पे बने हो तो वहाँ पे समझ सकते हैं आप रंबल स्ट्रिप है। बात करें इस टाइप की जहाँ पे 3-4 बने हो तो आप समझ सकते हैं कि आगे रास्ता ख़राब है, उबड़ खाबड़ है। बात करें इस टाइप की तो इसको आप देख के जान सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर है। बात करें इसको तो आगे बैरियर है, बिना फाटक वाला प्रवेश, यहाँ पे प्रवेश निषिद्ध रहता है। बात करें इस वाले सिंबल की तो मोड़ों की श्रृंखला, आगे बहुत ज़्यादा मोड़ें मिल सकती हैं, ये आपको चेतावनी के लिए है। बात करें इस टाइप के सिंबल की तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है एक कार है जो कि नदी में गिर रही है, मीन्स आप नदी के किनारे पे हैं, सावधानीपूर्वक अपना वाहन चलाएं। बात करें इसकी तो यहाँ पे द्विमार्ग प्रारंभ, मतलब आप सिंगल वे से जा रहे हैं और आगे से 2 वे स्टार्ट हो गया है। आप जो है सिंबल में भी देख सकते हैं, आप इधर इसका अपोजिट है, आप 1 वे आ रहे हैं और आगे 2 वे हो गया है, आगे जो है 2 वे या द्विमार्ग है। बात करें इस तरह के क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन आते ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये मानव रहित रेल परिपथ है, ये फाटक वाला रेल परिपथ है। इस क्वेश्चन को हम जो है छोड़ दे रहे हैं, ये आप याद रख लेना। बात करें इस वाले सिंबल की तो ऊपर तार है, आपको अपनी गाड़ी को ध्यानपूर्वक जो है ड्राइव करनी है जहाँ पर इस तरह का सिंबल हो। जहाँ पे इस तरह का सिंबल हो तो आप समझ ही सकते हैं आगे जो है यातायात संकेत हैं, और इसको आपको याद रखना है कि अगर पहली लाल बत्ती है तो दूसरी कौन सी होगी और तीसरी कौन सी होगी। हरी बत्ती के बाद कौन सी जो है बत्ती जलती है तो पीली जलती है, पीली के बाद कौन सी जलती है तो हरी भी जलती है और लाल भी जलती है। इसको आप क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार टिक करेंगे। तो हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट सिंबल थे वो सब हो चुके हैं। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं